हरिओम। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के। पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, कैसे चिंताएं छूटेंगी। गुरु कहता है चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के। पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों ना हल्के हल्के। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपासिता, भगवान कह रहे हैं। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपासिता। अपरिमित चिंताएं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत जिसे कहते, अनंत चिंताएं हैं मनुष्य के साथ। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपासिता। प्रलय अंत तक, यानी जब तक मनुष्य के शरीर का अंत नहीं होता है, मनुष्य अपने ऊपर चिंताओं का बोझ लादे रहता है। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम, प्रलय अंत तक। उपासिता, मनुष्य अपने ऊपर लादे रहता है। ये अननेचुरल है, ये अननेचुरल है। हम कहोगे मनुष्य हैं तो चिंताएं होना नेचुरल है कि अननेचुरल कैसे होगा। और एक बात और, भगवान ने इसको अर्थात चिंता के स्वभाव को आसुरी प्रकृति का लक्षण बताया है। आसुरी प्रकृति का लक्षण बताया है चिंता करने के लक्षण को। ये दैवी प्रकृति का लक्षण नहीं है। आरंभ में दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं असोच्यानम व सोच्यस्तुम। जिसके लिए शोक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, नहीं सोचना है, उसके लिए तुम सोच रहे हो। असोच्यानम व सोच्यस्तुम। अब ये बात समझने वाली है। देखो, मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, स्वभाव, वो आनंद है। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो आनंद है। अब कितने मनुष्य और कौन से मनुष्य आनंद को अपना स्वभाव बना पाते हैं? जब आप आनंद को अपना स्वभाव नहीं बना पाते हो तो आप अप्राकृतिक हो, आप अननेचुरल हो। अननेचुरल को नेचुरल बनाता है गुरु। अर्जुन का स्वभाव जब वो चिंताओं में ग्रस्त था, उसके हाथ से धनुष छूटा जा रहा था, उसका मुंह सूख रहा था, उसके दांत कटकटा रहे थे। सीदंत माम गात्राणि, अर्जुन स्वयं कहते हैं सीदंत माम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। उसके बाद भगवान ने कहा अशुच्यानम व शुच्यस्तुम। हम जीवन भर उसकी चिंता करते हैं, उसके लिए विचार करते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं, जो है ही नहीं। फिर आपका प्रश्न होगा, समस्त संसार दिख रहा है और आप कह रहे हैं नहीं।
अर्जुन के सामने इतना बड़ा युद्ध था। आप कहेंगे जैसे अर्जुन के सामने युद्ध था, हमारे सामने भी ये जीवन का युद्ध है। रोज एक नई परिस्थिति खड़ी होती है, कैसे चिंता ना करें, कैसे परेशान ना हो। ये आपके क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न हो सकते हैं, और ठीक है, प्रश्न होने भी चाहिए, तभी उसका उत्तर भी प्राप्त होगा। प्रश्न होना कभी भी गलत नहीं है। प्रश्न होने से हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है अपने प्रश्न का। तो यदि हम संसार में हैं और परिस्थितियां भी हैं, तो परेशान क्यों ना हो और कैसे ना हो। भगवान ने अर्जुन को बहुत विधि से समझाया है। अर्जुन को पहले से भी ज्ञान था, समझदार था। जब अर्जुन बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो अर्जुन से भगवान ने कहा, असुच्योनम वसुच्योस्तुम प्रज्ञावदांस च भाषसे। और ज्ञानियों ऐसी बातें करते हो। तो हम जब तर्क देते हैं तो हम अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। अर्जुन भी बहुत तर्क दे रहे थे। देखो, अर्जुन जो है ना, वो हम सबका प्रतीक है, वो जीव मात्र का प्रतीक है। अर्जुन ने वो सारे प्रश्न किए हैं जो हम सबके मन में आते हैं। और भगवान तो भगवान है, गुरु परम गुरु है, ईश्वरा परमा कृष्णा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान ने उनके इतने सुंदर आंसर, इतने सुंदर उत्तर दिए हैं, जिसको हम गीता कहते हैं। तो भगवान ने कहा, तू पंडितों ऐसी बातें करता है, और जो ना सोचने के लिए है, जो ना शोक करने के लिए, उनके लिए तू शोक करता है। अब देखो कैसे अर्जुन शोक कर रहा है। एक कलाकार है, जिसको हम अपनी भाषा में हीरो कहते हैं, एक्टर कहते हैं। वो एक्टिंग के मंच से पहले अपने घर में था और नेचुरल था, अपने मूल स्वभाव में स्थित था। एक्टिंग के लिए आया, उसने दृश्य के अनुसार उसको जो डायलॉग मिले उसने बोला, उस दृश्य को पिक्चराइज किया, फिल्माया, उस भाव में डूब गया। यदि कोई शोक है, कोई मृत्यु है, कोई लड़ाई है, तो वैसा अपनी भूमिका निभाता है। और भूमिका निभाने के बाद, एक्टिंग करने के बाद वो अपने घर गया तो फिर स्वाभाविक हो गया, नेचुरल हो गया। यानी एक्टिंग या भूमिका निभाने से पहले जब वो घर में था तब भी वो नॉर्मल नेचुरल था, और भूमिका को अदा करने के पश्चात जब वो एक्टिंग करके घर गया तो फिर वो नॉर्मल और नेचुरल। अब यदि वो व्यक्ति, वो हीरो, वो कलाकार उस एक्टिंग के, उस फिल्म के दृश्य को लेकर घर में परेशान हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या कहेंगे? पागल, तुम उस फिल्म के दृश्य के लिए तू यहां चिंता कर रहा है? अरे फिल्म में तेरी मां मरी है, कोई वास्तव में तेरी मां थोड़ी मरी है। अननेचुरल है तेरा रोना। या एक्टिंग के बाद जब वो घर आया तब वो दृश्य को लेके परेशान है। अब देखिए यहां पे भूमिका भगवान की। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची।
वो जो डायरेक्टर है वो उसको समझाते हुए कलाकार को कहता है, अरे यार ये तो मेरे द्वारा पहले से निश्चित है, ये मैंने स्टोरी ऐसी लिखी है, ऐसा ऐसा इसको फिल्माया जा रहा है, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम अपनी भूमिका निभाओ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ और अपनी भूमिका निभाओ। फिर समझो, यदि वो कलाकार उस अभिनय से पहले जब घर में था तो अब स्वाभाविक था, और अभिनय के पश्चात उस दृश्य के फिल्मांकन के पश्चात जब वो घर आया तब भी उसको नेचुरल होना चाहिए ना, अपने मूल स्वभाव में जो उसका है। यदि वो नहीं है और दृश्य को लेके परेशान तो वो अननेचुरल। मनुष्य का भी बिल्कुल यही हाल है। एक बात और, ये हाल मनुष्य अपना कब जान पाएगा? सामान्यतः नहीं जान पाता, इसलिए संपूर्ण जीवन अज्ञान में जाता है। सामान्यतः मनुष्य अपनी इस हाल को नहीं जान पाता है, इसलिए वो संपूर्ण जीवन उसका अज्ञान में जाता है। और चिंताम अपरिमेयाम, असीमित असंख्य अनेक चिंताओं से वो बोझल रहता है। दृश्य का, जो फिल्म का दृश्य है, उससे वो बोझल रहता है। फिर समझो इसको कैसे अननेचुरल है। कई बार ये दृष्टांत बताया गया है कि यदि हमने रस्सी को सर्प मान लिया है और उस सर्प से भय खा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि काट ना ले, काटने से कहीं मृत्यु ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे पास आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा इस पे पैर पड़ जाए। है वहां कुछ नहीं, सर्प के नाम पे वहां कुछ नहीं, अधिष्ठान रस्सी के आधार पे वो सर्प भास रहा है वहां कुछ भी नहीं। लेकिन चिंताम अपरिमेयाम, ज्ञान नहीं है इसलिए चिंता है। रस्सी का ज्ञान नहीं है इसलिए सर्प को लेके अनेक चिंताएं हैं। और जब ये ज्ञान हो गया, अरे तो रस्सी थी, यह रस्सी है, जो मानी हुई चिंताएं थी, अननेचुरल चिंताएं थी, अप्राकृतिक विचार थे, सब समाप्त हो गए। कब? जब ज्ञान हुआ रस्सी का, ज्ञान हुआ अधिष्ठान का, जिस अधिष्ठान के आधार पर, जिस रस्सी के आधार पर उसको सांप भांस रहा था। तो जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप का भ्रम, सांप का अज्ञान, सांप का दुख, सांप की जो चिंताएं वो समाप्त हो गई। अर्थात जो चिंता सांप को, रस्सी को सांप मानकर हो रही थी, वो अननेचुरल है, वास्तविक नहीं थी, मानी हुई थी। तीसरा उदाहरण, वो जो रात में स्वप्न है ना, आपने अक्सर भय वाले स्वप्न देखे होंगे, जन्म के स्वप्न देखे होंगे, मृत्यु का स्वप्न देखा होगा, और उस स्वप्न में आपने प्रसन्नता भी व्यक्त की होगी, ऐसा कुछ ऐसा सीन देखा होगा, या कुछ ऐसा भय का या शोक का है तो आप दुखी भी हुए होंगे, चिंताग्रस्त भी हुए होंगे। अब आप बताएं, क्या स्वप्न में की गई चिंताएं, शोक, भय नेचुरल है? आप कहोगे नहीं, स्वप्न वाला कैसे नेचुरल हो सकता है, स्वप्न वाला कैसे सत्य हो सकता है? आँख खुलने पर वो असत्य हो जाता है। फिर वही बात लागू हो गई, जब ज्ञान में आँख खुलती है तब जगत असत्य होता है। जब तक वास्तविक ज्ञान, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, आप जगत को यूं ही सत्य मानते रहेंगे। और सत्य मान के, जैसे रस्सी को सर्प सत्य मानकर वो भ्रमित हो रहा है, वैसे ही हम इस जगत को, देखो जब आप गर्भ में थे तो क्या आपने कुछ चिंता की?
कि मेरी किडनी बन जाए, मेरा लीवर बन जाए, मेरी आंख बन जाए, मेरे बाल निकल आए, मेरे हाथ पैर बन जाएं, कोई चिंता आपने की? अभी आप जगत में प्रवेश भी नहीं किया आपने, और आपका निर्माण हो रहा है, आंतरिक और शारीरिक दोनों। मन, बुद्धि, चित्त, शरीर का पूर्ण निर्माण। आंख आ रही है, बाल आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी आपने जगत में प्रवेश भी नहीं किया और आपका निर्माण चल रहा है, आपका उत्थान चल रहा है, आपके खान पान का प्रबंध भी हो रहा है। अभी आपने आंख भी नहीं खोली। आपका सारा प्रबंध आपके लिए हो रहा है। आंतरिक प्रकृति कर रही, बाह्य प्रकृति कर रही है। जैसे ही आप बाहर आए, थोड़े समझदार होने लगे। अब आप में मैंपन और मेरापन और कर्तापन सब धीरे धीरे धीरे, जो पूर्णता अज्ञान है। मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग। एक मुर्दे को भी मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग। जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए चिंता करते हैं, लेकिन अचानक ऐसा फेर बन जाता है कि बहुत अच्छी शादी हो जाती है। बेटी की नौकरी के लिए, बेटे की नौकरी के लिए चिंता करते हैं, अचानक ऐसा फेर बन जाता है कि बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है। जो फिल्म है ना, वो बन चुकी है, तुम्हें खाली एक्टिंग करना है। बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है, सिर्फ अपनी भूमिका निभानी है। और भूमिका को परमात्मा के द्वारा दी गई, परमात्मा के द्वारा दिया गया एक कार्यभार समझो। कार उसी का है, भार उसी का है, करना तुम्हें है। और वो भी तुमको क्या करना है, तुमको भी उसकी शक्ति से करना है। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता है। शरीर में चेतना यदि ईश्वर के रूप में ना हो तो चेतना भी उसी का, शरीर भी उसी का, भूमिका भी उसी की, रोल भी उसी का, पटकथा भी उसका, संवाद भी उसका। निमित्त मात्रम भव संवसाची। तुम निमित्त बन जाओ। तुम्हारे शरीर की परिस्थिति कैसी है, तुम्हारे परिवार की परिस्थिति कैसी है, तुम्हारे समाज की परिस्थिति कैसी है, राष्ट्र की परिस्थिति कैसी है, विश्व की परिस्थिति कैसी है, ना जाने ऐसी ऐसी कितनी परिस्थितियां आई हो, चली गई हो। और ये भी जो परिस्थिति वर्तमान में जो तुमको भयावह लग रही है, एक दिन यदि सामान्य हो जाएगी। युद्ध आया अर्जुन के सामने, जब आश्रय उसने भगवान का ले लिया तो वो धर्म युद्ध बन गया। आश्रय धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं। अधर्म का तो नाश है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जहां जहां अधर्म है, उसका पतन हो रहा है और हो जाएगा। जिसने अपने धर्म का आधार लिया, जिसने सत्य का आधार लिया, वो शाश्वत रहेगा, वो सनातन रहेगा। अपने सनातन स्वरूप पे विश्वास करो। वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। चिंताओं की कोई जगह नहीं है। जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लिए तो भगवान कहते हैं चिंताम अपरमयाम प्रलयंताम उपासिता। लेकिन जो दैवी प्रकृति अर्थात भगवत आश्रित है। भगवत आश्रित कुछ गुने चिन्ह लोग होते हैं, और यदि हम भगवत आश्रित हैं तो सारी चिंताएं छोड़ो सारी। सपने ना देखो कल के, पूरन गुरु मिला है
रहो क्यों ना हल्के हल्के, हल्के हल्के रहो। गाओ, गुनगुनाओ। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के। पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के।